इस साल महंगाई में 200% तक इजाफा हुआ है। महंगाई की शरह है ये मुल्क की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पे है। एक साल में हमारा 22 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। डॉलर मजमूई तौर पर 102 रुपये महंगा हुआ, यानी जो पाकिस्तानी करेंसी है ये इतनी डीवैल्यू हुई कि बांग्लादेशी टका भी हमसे 2 गुना आगे बढ़ गया। यानी पाकिस्तान अब 0.04% से तरक्की कर रहा है। बहुत सारी मल्टी नेशनल कंपनियां जो हैं वो यहाँ से शिफ्ट कर गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अप्रैल है और आज से ठीक एक साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हुआ था और वज़ीर आज़म इमरान खान को घर जाना पड़ा था। कहा तो ये जाता है कि इमरान खान को एक ऑर्गेनिक और इंडिजिनस मूवमेंट के तहत अदम एतमाद पेश किया गया उनके खिलाफ और उनको घर जाना पड़ा। लेकिन जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है वो मुतअद्दिद मौक़े पर अपनी हुकूमत के खात्मे के हवाले से मुतअद्दिद वजूहात बयान कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा जिस बात का जिक्र किया जाता रहा है वो उस एब्सोल्युटली नॉट का था जो कि इमरान खान ने अमेरिका को जो अड्डे मुहैया करने के सवाल के जवाब में दिया था। कहा यह जाता है कि बहुत सारे ऐसे ताने बाने उसी एब्सोल्युटली नॉट के साथ मिलते थे कि जिसके बाद इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ और फिर एक साइफर की कहानी आई। बहुत लंबे किस्से जो हैं वो बनाए गए या फिर बने। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी गई। हुकूमत की जानिब से कभी कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ का एक न थमने वाला सिलसिला आ जाता, कभी इमरान खान की जानिब से जो इल्ज़ामात थे उनके न रुकने का एक सिलसिला भी सामने आता रहा। लेकिन मजमूई तौर पर आज चूँकि एक साल मुकम्मल हो चुका है, आज हम इस बात का अंदाज़ा और अयादा करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम ने एक साल में क्या खोया या क्या पाया। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो कोविड-19 का एक जो सिलसिला था वो देखने में आया और पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से इंडस्ट्री, माइशत, सियाहत, ज़राअत, सनत, हर चीज़ जो थी वो मुतासर हुई और जिससे दुनिया की इकॉनमी को एक बड़ा सेटबैक लगा। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त हुकूमत थी, इमरान खान ने कुछ ऐसे फ़ैसले लिए थे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में न तो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हुआ था और न ही जो बाकी हमारे पड़ोसी ममालिक में या फिर मगरबी दुनिया में जो हालात पैदा हुए वो पाकिस्तान में नहीं हुए थे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में उस वक्त क्या मौजूद था और आज पाकिस्तान में क्या मौजूद है, पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की और एक साल में पाकिस्तान को कितनी हज़ीमियत का सामना करना पड़ा, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आपके सामने रखेंगे। एक साल मुकम्मल होने को है, 13 जमातें और उनके साथ पाकिस्तान में जमहूरियत की सबसे बड़ी अलमबरदार जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है, हुकूमत में है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। कुछ आदाद व शुमार आपके सामने रखेंगे, फैसला आपका कि क्या पाकिस्तान कल बेहतर अंदाज में तरक्की कर रहा था या आज पाकिस्तान जो है वो बेहतर समत में जा रहा है। और जो पाकिस्तान में इस वक्त कैफियत है वो चंद चीज़ें मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ कि हुकूमत सब्सिडाइज्ड आटा जो है वो आवाम को फ्राहम करती है और अब तक 9 से 10 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं कि जो आटा लेने के लिए लोग लाइनों में लग रहे हैं, उनमें से 9 से 10 लोगों की अमवात हो चुकी हैं। तज़लील जो है वो उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो किस लेवल पे होती है। एक ट्रक के पीछे हज़ारों की तादाद में मैं कहूँगा कि मर्द व ख़वातीन जो हैं महज एक बोरी आटा हासिल करने के लिए हमने ज़लील और रुसवा होते देखे। उसके साथ साथ इस वक्त जो मुल्क में पेट्रोल है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है और ये हुकूमत जब ये अपोजिशन में हुआ करते थे तो ये कहा करते थे कि 150 रुपये लीटर पेट्रोल आम आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है। कुछ आदाद व शुमार आपके सामने रखते हैं। इस साल महंगाई में 200% तक इजाफा हुआ है, यानी एक साल में 2022 से 9 अप्रैल 2022 से लेके 9 अप्रैल 2023 तक 200% जो है वो महंगाई में इजाफा हुआ है। इससे कबल जो महंगाई थी यानी गुज़िश्ता साल वो 12% थी और अब जो महंगाई है वो 45% से भी मुतजाविज़ है।
इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है ये मुल्क की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पे है। इस वक्त पाकिस्तान में जो ज़ेर मुबादला के ज़खायर हैं वो 50% से भी कम रह गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज में मजमूई तौर पर एक साल में हमारा 22 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम IMF से 1 अरब डॉलर के लिए जो है वो नाक रगड़ने पे मजबूर होते हैं, और हमारे डिग्नेटरीज, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कह रखा है कि IMF हमें नाक से लकीरें निकलवा रहा है। वहाँ पे पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज की मद में सिर्फ 22 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। डॉलर मजमूई तौर पर 102 रुपये महंगा हुआ, यानी जो पाकिस्तानी करेंसी है ये इतनी डीवैल्यू हुई कि बांग्लादेशी टका भी हमसे 2 गुना आगे बढ़ गया। गुज़िश्ता साल इसी 9 अप्रैल को मुल्क में जो डॉलर की कीमत थी वो 182 रुपये थी। आज यही 284 रुपये है, यानी 102 रुपये का फ़र्क जो है वो इसमें पाया जाता है। GDP ग्रोथ जिसका बहुत ज़्यादा तज़किरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, और उससे कबल हमने देखा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं वो भी GDP ग्रोथ का जिक्र करते हैं। इमरान खान जब हुकूमत छोड़ के गए तो वो GDP ग्रोथ मुल्क जो था वो 5.89% तरक्की कर रहे थे, यानी मजमूई तौर पे आप इसको 6% कह सकते हैं। आज वही तरक्की मुल्क की कम होकर 0.04% रह गई है, यानी पाकिस्तान अब 0.04% से तरक्की कर रहा है। इससे कबल एक साल मजमूई तौर पर ज़ेरे मुबादला के जो ज़खायर थे वो 22 अरब डॉलर्स तक थे, और स्टेट बैंक के पास जो ज़खायर थे वो 16 अरब डॉलर्स के थे। अब मजमूई तौर पर जो 9 अरब डॉलर्स के ज़खायर हैं और स्टेट बैंक के पास महज 4 अरब डॉलर्स मौजूद हैं। मुल्क में LCs नहीं खुल रही, बहुत सारी मल्टी नेशनल कंपनियां जो हैं वो यहाँ से शिफ्ट कर गई हैं। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां यहाँ से चली गई हैं। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी उसमें बड़े पैमाने पे जो है वो पाकिस्तान में डाउन साइजिंग देखने में आई है। और सबसे जो हमारी अलार्मिंग सिचुएशन है वो हमारे जो ये कॉटन की इंडस्ट्री थी, हमारे जो कपड़े की सनत थी, हमारे उसके साथ साथ जो खेलों के एक्सपोर्ट की सनत थी, तमाम इंडस्ट्रियाँ इस वक्त पाकिस्तान में कोलैप्स करती हुई हमें नज़र आ रही हैं। एक चीज़ प्रिवेल कर रही है और वो ये है कि हुकूमत की जानिब से इमरान खान को दबाने की कोशिश, इमरान खान को रगड़ा लगाने की कोशिश, और इमरान खान के साथियों को आप कह सकते हैं कि ज़लील और रुस्वा या बेआबरू करने की कोशिश इस वक्त भी मुल्क में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही है। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के मैं समझता हूँ शायद वो पहले सियासतदान हैं जिनके ऊपर जो पर्चे हैं उनकी तादाद 100 से मुतजाविज़ है। इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिगर डिग्नेटरीज़ हैं, दिगर सीनियर क़यादत है, उनके ऊपर भी जो पर्चे अब तक मजमूई तौर पर हो चुके हैं वो भी किसी भी सियासी जमात से शायद ज़्यादा हैं। लेकिन आज भी हुकूमत जो है वो सिर्फ इसी चक्कर में है, इसी इंतज़ार में है कि किसी तरह जो इक़्तिदार का दौरानिया है इसमें मज़ीद उनको वक्त मिल सके, इक़्तिदार का दौरानिया मज़ीद तवील हो। चूँकि जो मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो पाकिस्तान में क्योटिक सिचुएशन बन चुकी है वो आपके सामने है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का हुक्म दे दिया गया है, हुकूमत उस फ़ैसले को मानने से इनकारी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि अगर वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में घर चले जाते हैं तो इस वक्त जो मुल्क की ज़बू हाली है उस तमाम का जो आप कह सकते हैं कि पलंदा है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा, और ख़ुद फिर एक वो जिसे आप कह सकते हैं कि सिंपैथी का वोट हासिल करने के लिए कहा जाएगा कि हमारे साथ एक दफ़ा फिर अदालतों की जानिब से ज़्यादती हुई। चूँकि माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नायल किया गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से भी मुतअद्दिद ऐसे मौके थे कि 3 बार मियां साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे लेकिन किसी भी बार मुद्दत पूरी न कर सके। तो अब ये फ़ैसला शहबाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं कि अगर ऐसे जान छूटती है तो फाबिया छुड़ा लेंगे। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान को काउंटर करने के लिए इमरान खान का जो नैरेटिव बन चुका है इस वक्त उसको कहीं ना कहीं डीमोरल करने के लिए आज भी एक आला सतह का इजलास जो है वो छुट्टी के रोज़ भी हो रहा है,
اور اس میں اہم فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں۔ دوسری جانب حکومت کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہ انتخابات میں جائے، چونکہ عمران خان حکومت سے نکلنے کے بعد اگر کسی چیز میں کامیاب ہوئے ہیں تو وہ محض ایک چیز تھی کہ پبلک جو سینٹیمنٹ تھا، پبلک جو سمپتھی تھی، عمران خان کے ساتھ جو محبت تھی، عوام نے اس کا والہانہ جو ہے وہ اظہار کیا، اور کوئی بھی ایسا الیکشن نہیں تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کو وضع برتری حاصل نہ ہوئی ہو۔ ایسی صورتحال میں کہ جب آپ کی اپوزیشن میں بیٹھا ہوا شخص اتنا طاقتور ہو کہ وہ تمام حلقوں سے جو ہے وہ ہینڈی طور پہ الیکشن جیت رہا ہو، تو واقعی حکومت کے لیے الیکشن کروانا ایک مشکل کام سمجھا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ آئین اس کے اوپر کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد، اسمبلیوں کے ٹوٹ جانے کے بعد 90 روز میں انتخابات کروانا لازم ہے، تو اب اس میں کوئی امر مانی نہیں ہے کہ انتخابات ملک میں جلد از جلد ہونے چاہیے۔ کچھ فگرز تھے جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ رہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔